हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज हम आए हैं कंपेरो लेकर, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बाइक का। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्यूक 250 और अपाचे RTR 310, और दोनों ही बाइक ये इस समय बहुत ही डिमांड में है। और इनका जो प्राइस पॉइंट है ना, वो भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। अगर हम बात करें अपाचे RTR 310 की, 2.42 लाख से स्टार्ट हो जाती है, यानी 2,42,000 से। और इसका जो 2,42,000 वाला वो मॉडल है, वो बिना किक शिफ्टर के आता है। अगर हम क्विक शिफ्टर लेंगे तो ये 2,57,000 से स्टार्ट होती है, यानी रफली वही मान लो 3 लाख का इसमें आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी ड्यूक 250 की, तो ये 2,39,000 से आती है। और इसका ऑन रोड बात करूँ तो ऑन रोड दिल्ली के अंदर ये पड़ती है आपको 275 270 की, मतलब ये 275 तक की पड़ती है। तो अगर बात करें इस चीज़ में बस थोड़ा सा 20-25 हज़ार का फर्क है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना जो लो बाइक, वो क्विक शिफ्टर वाली लो, बेस मॉडल मत लो। बिना क्विक शिफ्टर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देना, लेकिन वो आपके लिए ना फ्यूचर प्रूफ रहेगी और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी आपको। बाकी अब खुद ही देखें आप लुक से, मैं आपको दिखाता हूँ। मेन ये देखिए अपाचे RTR का लुक देखें और आप ड्यूक 250 का देखें। जो ड्यूक 250 आई है ना, ये नई वाली, इसकी पूरी जनरेशन 3 पूरी चेंज कर दी है। और ये थोड़ी सी ना अब सुपर ड्यूक जैसी लगती है। मतलब जैसे कि ये जो पैनल निकाल दिया ना आपके फ्रंट के, तो ये काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं। इससे एक बहुत ही बल्कि सा लुक आता है निकल कर। और अगर बात करें इसे फ्रंट से, आप ये देख सकते हो। और दोनों की चीज़ें ना, आप खुद मुझे बताना कमेंट में कि दोनों के लुक में से आपको कौन सा लगता है, क्योंकि ना सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो सब्जेक्टिव में तो आप पता ही है कि जो कौन सी किस बंदे को क्या पसंद आए। अगर इस साइड से भी देखें हम इस चीज़ से, तो यहाँ से देखिए आप, तो थोड़ा जो अगर अपाचे RTR 310 के लुक की बात करूँ, तो इसमें ना आपको थोड़ा सा डुकाटी स्ट्रीट फाइटर जो आती है ना, उस जैसा रिजेंबलेंस देखने को मिलता है। तो उस जैसा लुक कॉपी करा गया है TVS ने। और TVS ने अपनी जो अपाचे RR थी, वो उसमें भी यही चीज़ दिखाई थी, डुकाटी से कॉपी कर। कॉपी बोलो या इंस्पिरेशन बोलो, वो अलग चीज़ है। बट सबसे मेन चीज़ जो मेरे को बढ़िया लगती है ना, वो अपाचे RTR 310 में, वो है इसकी ये DRL। ये DRL बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो ना इन DRL की, तो ये रात में अलग ही लुक देते हैं। जबकि आपको ड्यूक 250 में वो DRL देखने को ही नहीं मिलती है। ये ड्यूक 390 में दी थी, लेकिन इसमें अभी नहीं दी है। कह रहे थे लोग कि एसेसरीज में आ जाएगी, लेकिन अभी तक जैसे कंफर्म करा है मैंने, तो उसमें एसेसरीज में नहीं मिल रही है देखने को। और बात करें इनके इंजन की, अब ड्यूक 250 में आपको मिलता है 250 सीसी का या 249 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है आपकी 30.1 PS की पावर। और इधर आपको अपाचे RTR में मिलता है 312 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 35.5 PS की पावर, यानी 35 bhp इधर मिलती है। और 31 bhp या 30 bhp के आसपास आपको ड्यूक 250 में मिलती है। और अगर प्रैक्टिकल वे में बात करूं, तो ड्यूक 250 पहुंच जाती है 150-155 लमसम। और अगर इस तरफ देखें अपाचे RTR 310, तो ये 160 प्लस जा सकती है और गई भी है। बाकी अभी जो है इसमें मोड दिए गए हैं बहुत सारे, जबकि आपको मोड नहीं मिलते हैं आपको ड्यूक 250 में। तो इसमें आपको मोड मिलते हैं, जैसे कि आपको मिल गया अर्बन मोड, रेन मोड, और अपना ट्रैक मोड और स्पोर्ट मोड। तो ये मोड है, तो इससे इसकी पावर थोड़ी सी वो हो जाती है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं अर्बन मोड और रेन मोड की, तो उसमें थोड़ी सी पावर ना लो हो जाती है इस अपाचे RTR 310 के अंदर। कि जैसे कि इसमें आपको 27 bhp की पावर मिलती है उसके अंदर अर्बन और रेन मोड में। और तो इसलिए कर देते हैं, लेकिन फुल पावर चाहिए तो आपको ट्रैक मोड या स्पोर्ट मोड में डालना पड़ेगा। वैसे ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। अगर आप बाइक दे रहे हो तो मतलब मोड वोड क्या है मतलब, लेकिन ये भी एक चीज़ होती है, मतलब चोचलेबाजी कह सकते हो आप। बट ये भी अच्छा आता है कि आप सिटी में चला रहे हो तो आप अर्बन मोड डाल दो। बाकी साइड से अगर पीछे से बात करूँ प्रैक्टिकल वे में, तो इसकी जो पिलियन सीट है ना, तो अपाचे RTR की पिलियन सीट थोड़ी ऊंची है, मतलब आपको स्टेप अप मिलेगी ज़्यादा, थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं है मैं सही बताऊँ तो। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है ना, इसका जो सीट है ना, ये बहुत हार्ड है। मतलब यहाँ से तो और हार्ड कर दिया, पता नहीं ये जो लगा रखा है ना सपोर्ट, एक TVS की रेसिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये और हार्ड हो जाती है। तो मतलब कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग रन पर नहीं ले जा सकते आप किसी पिलियन को। वहीं अगर हम बात करें इस ड्यूक 250 की, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है ना, जिसकी जो सीट है वो इस बार थोड़ी सी अच्छी कर दी है पहले से। वैसे ही इसकी कुशनिंग वगैरह बढ़िया कर दी है। और अगर हम बात करें अब सीट हाइट की, तो दोनों में ही आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है। यानी कि अगर आप 5.4 या 5.5 हैं, तो आराम से इसमें दोनों बाइकों को रन चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो इसमें एग्जॉस्ट मिलता है आपको, इसमें अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। वहीं आपको ये ओल्ड वाला एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिससे बहुत लोगों की शिकायत है कि ये एग्जॉस्ट क्यों दे रखा है इसके अंदर। बस ये थोड़ा चेंज कर देता ना, ओवरऑल लुक इस अपाचे RTR 310 का बहुत ही गजब का निकल कर आता। और इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आपको अपाचे RTR 310 के अंदर 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और ड्यूक 250 में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। जहाँ आपको थोड़े बहुत पैसे इसमें ज़्यादा मिलते हैं, ड्यूक 250 में कम मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों बाइकों में अगर देखा जाए तो फीचर्स के मामले में ड्यूक 250 थोड़ी सी कम दिखती है। अपाचे RTR 310 के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। क्विक शिफ्टर आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है, जो कि कॉमन है। बाकी
जैसे कि अगर हम डिस्प्ले की बात करूँ ना, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले नहीं मिलती है। इसमें LCD पैनल दिखता है, वो भी नेगेटिव वाला, जो कि कैलकुलेटर वाला होता है, मैं इसे कैलकुलेटर वाला बोलता हूँ, तो वही देखने को मिलता है। तो ये वाला देखने को मिलता है। और लेकिन इसमें फीचर्स वैसे दे रखे हैं जैसे कि आपको 390 में मिलते हैं। मतलब फीचर्स बोलूँ, मतलब फीचर्स नहीं, मतलब जो उसके ये है ना स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये हैंडल कंट्रोल्स जो है इसको स्विचेबल हैं, जो वो सारे वैसे दे रखे हैं जो 390 में आते हैं। बाकी इसमें एक कॉमन फीचर्स ये भी है कि इसमें आपको वही हज़ार्ड स्विच मिल जाता है, वहीं आपको अपाचे RTR 310 में भी वही हज़ार्ड स्विच देखने को मिल जाता है, ये रहा। तो ये चीज़ में कॉमन है। लेकिन जो कॉमन नहीं है वो फीचर है इसका मेन, जो अपाचे RTR 310 का है, वो है अपना क्रूज़ कंट्रोल। हाँ जी, इसमें आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल, और क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है। साथ में इसमें आपको कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत सारे मोड्स देखने को मिलते हैं, जबकि आपको डुक 250 में कोई मोड देखने को नहीं मिलते हैं बाकी। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि अर्बन मोड, रेन मोड, और स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड, और सुपर मोटो मोड। जिसमें सुपर मोटो मोड मतलब कि आपका ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी कैपेबल होता है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो बाइक से, तो आपका रियर ABS ना स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है उस समय। बात करते हैं हम सस्पेंशन की, तो आप सस्पेंशन दोनों ही बाइक में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्वाइट बढ़िया है मतलब कहूँ तो। लेकिन इसमें ना एक न्यू चीज़ करी है ड्यूक ने, मतलब KTM वालों ने, ऑफसेट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विंग आर्म से। तो इससे कहते हैं कि थोड़ी अलग रिजिडिटी आ जाती है। और ऑफसेट रखा इसलिए है क्योंकि इसका ना एयर बॉक्स जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो इसके वजह से एयर बॉक्स बड़ा हो गया, और आपकी सीट हाइट भी इसकी वजह से ही लो हो गई है। तो ये रीज़न है इसका ऑफसेट रखने का। अगर हम बात करें फ्रंट वाले सस्पेंशन की, तो दोनों में ही आपको USD देखने को मिलते हैं। इसमें आपको WP के एपेक्स देखने को मिलते हैं, और इधर भी आपको USD देखने को मिलते हैं, जो कि गोल्डन फिनिश में है। तो ये गोल्डन फिनिश वाले मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं लुक और अपीयरेंस में, जबकि डुक 250 में वो ब्लैक ही है। अगर बात करें हम इसके ब्रेक्स की, तो इसमें आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिलती है, इधर आपको 300 mm की पैडल डिस्क देखने को मिलती है। दोनों की ही ब्रेकिंग की बात करूँ अगर वैसे, तो बाइट और पंच दोनों का अच्छा है। रियर में आपको दोनों में ही 240 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, रियर वाली, तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके टायर्स की, तो इसमें आपको MRF के जैपर वाले टायर देखने को मिलते हैं, और इधर आपको मिलते हैं मिशेलिन के रोड पायलट 5, जो कि उसकी आपको पता ही है, रोड पायलट 5 की एक अलग ही क्वालिटी है। मतलब इसकी जो रबड़ है ना, उसकी चिपक जो है, मतलब बोलूँ रोड्स पर, वो यूनिक है। बाकी MRF के जैपर भी इतने मतलब बुरे नहीं है, लेकिन हाँ उसमें आप अपग्रेड मिल सकता था, क्योंकि इस पर 2,75,000 रुपये ले रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते थे। बाकी यहाँ पे कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, थोड़ी बहुत कहीं तो करे। लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल पैकेज की बात करें, तो दोनों ही बाइक अच्छी हैं। अगर आपको फीचर्स चाहिए, कंक्लूजन निकल कर ये आता है, अगर आपको फीचर्स से बड़ी वाली बाइक चाहिए, मतलब फुली लोडेड फीचर्स पैक बाइक, तो आप अपाचे RTR 310 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब कि एक परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि अगर परफॉर्मेंस किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अपाचे RTR 310 में ना थोड़ी सी वाइब्रेशन तो है, लेकिन इतनी वाइब्रेशन भी नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। वाइब्रेशन आपको, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर फीचर पैक बाइक चाहिए आपको, तो आप RTR 310 के लिए जा सकते हो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आज तक जो लुक्स है ना इसके, तो मुझे लगता है कि लुक्स के कंपैरिजन में ड्यूक 250 अब भी इससे पीछे रहेगी। वैसे अगर आप KTM लवर हो तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके जो लुक्स है ना, वो आपको पता ही है, एकदम मतलब ऐसा है, टाइमलेस नहीं बोलते, जैसे टाइमलेस चीज़, वैसे लुक्स बना दिए TVS ने, तो वो वाली चीज़ है। और लेकिन ऐसे लुक्स आपको अब देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी ना कॉमन सी भी हो गई है KTM आज के टाइम में, लोगों के पास आसानी से, मतलब लोग KTM ले लेते हैं। थोड़ा सा यूनिक सा चीज़ है, नई चीज़ है, तो आप नई चीज़ के लिए अगर जाना चाहते हो, तो आप RTR 310 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आप KTM लवर हो, तो आप डेफिनेटली डुक 250 पे जा सकते हो, और थोड़ा पैसे बचा सकते हो, क्योंकि ये 3,08,000 की ऑन रोड पड़ती है अगर आप येलो फ्यूरी कलर लेते हो। बाकी ये आपको 2,75,000 की मिलेगी, तो आपके लमसम वही 25-30,000 रुपये बच जाएंगे। तो आप ये अपना आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। बाकी मैंने आपको A to Z बता दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।